एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज डिनोटेड बाय ई ए, ई कैपिटल ए स्मॉल, ए सबस्क्रिप्ट में आपने लिखना है, ए स्टैंड्स फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। एक ग्राफ प्लॉट करना है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, वाई एक्सेस पे हम लेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्स एक्सेस पर है रिएक्शन प्रोसीड्स। रिएक्शन प्रोसीड से मीनिंग है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब है हाउ, कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं रिएक्शन प्रोसीड्स। एंड सपोज मान लीजिए यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब देखिए रिएक्शन प्रोसीड कैसे, रिएक्टेंट से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब होगा कैसे फॉर्मेशन, सपोज मान लीजिए कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे, और ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और जैसे ही टकराते हैं वैसे ही क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब टकराते हैं तो धीरे धीरे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो हम ये ऐसा कुछ ग्राफ बनाने की कोशिश करें। यहाँ ये मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, जैसे जैसे कोलिजन होगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इंक्रीज होते होते ये एक पर्टिकुलर हाईएस्ट लेवल पे पहुँचती है, एंड ये जो हाईएस्ट लेवल आता है इसे हम बोलते हैं एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर पर एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और उसके बाद फिर एनर्जी कम होना स्टार्ट होती है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है। मतलब यहीं से जो रिएक्टेंट है इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और हाईएस्ट होगी इस एनर्जी बैरियर पर। एनर्जी बैरियर पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होती है इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। 11th क्लास में आपने पढ़ा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो डिफरेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है, बट ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये एनर्जी बैरियर पर रहेगी। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट ना बोल के हम बोले काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक और एनर्जी हमें यहाँ मिलती है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इनके बीच का डिफरेंस, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड चेंज इन एंथैल्पी। ये भी आपने पढ़ा हुआ था क्लास 11th में थर्मोडायनामिक्स में। एंड चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स टू होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और सपोज हम वैल्यू लेके चलें, यहाँ 0 है, यहाँ 15 ले लें, यहाँ पर हम वैल्यू 20 ले लें, तो क्या होगा 20 माइनस 15, ये डिफरेंस है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। वैल्यू है 20 और ये 15 है, माइनस किया तो वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, सो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। डेल्टा एच पॉजिटिव होती है ओनली फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ओवरऑल ये जो ग्राफ प्लॉट किया हमने ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हो गया। फिर से एक बार एक्टिवेशन एनर्जी कंफर्म करें, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम एक दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, वो कैसे होगा तो उस पर भी आ जाए। सेम प्रोसेस का आपने यूज करना है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस पे वही हमने लिया है रिएक्शन प्रोसीड, रिएक्शन प्रोसीड बोले हम या फिर रिएक्शन कोऑर्डिनेट, कैसे रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। यहाँ पे हम ले रहे हैं रिएक्टेंट और यहाँ पर हमने लिया है प्रोडक्ट, थोड़ा सा चेंज किया है। वाई एक्सिस पे वही है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर भी हमने जो कर्व बनाया है कर्व कुछ इस तरह से है, तो पहले भी अपन डिस्कस कर चुके थे कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे जिससे से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होते होते ये टॉप लेवल पे पहुंच जाएगी, इसे हम बोलेंगे एनर्जी बैरियर। और एनर्जी बैरियर पर जितनी भी एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो दो एनर्जीज का डिफरेंस है इट इज कॉल्ड डेल्टा एच, ये डेल्टा एच है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यूज थोड़ा कंफर्म करें,
सपोज 0 है, ये 5 है, ये 10 है। अब यदि हम प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करें तो 5 माइनस 10 होगा। सो वैल्यू आ जाएगी -5 आ रही है। इट मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव डेल्टा एच की वैल्यू ओनली इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरह से हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी वाला ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब एक्टिवेशन एनर्जी का कैटलिस्ट की रिएक्शन में किस तरह से इफेक्ट होगा उसे भी देखना है। तो एक और ग्राफ का प्लॉटेशन हम यहाँ देखें। एक ग्राफ और हमने बनाना है। एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, यहाँ फिर वो लिया जाएगा रिएक्शन प्रोसीड, और यहाँ हमने लिया है पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा है रिएक्टेंट, यहाँ पे हमने लिया है प्रोडक्ट, ये है आपका एनर्जी बैरियर। कर्व कुछ इस तरह से जाता है। यहाँ से यहाँ की वैल्यू यदि हम कंफर्म करें तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लें, यहाँ भी इसको आगे बढ़ा लें। तो दिस इज कॉल्ड ये एक्टिवेशन एनर्जी, जो पहले भी हमने देखा था। अब हमें क्या करना है, रिएक्टेंट्स के साथ कुछ कैटलिस्ट को मिक्स करना है। जैसे रिएक्टेंट के साथ हम कैटलिस्ट मिक्स करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। फास्ट होने का मतलब है टाइम कम लग रहा है। टाइम कम लग रहा है तो इसका जो पाथ होगा ये थोड़ा शॉर्ट पाथ हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ। ये डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रहा है फॉर कैटालिटिक रिएक्शन को, कैटालिटिक रिएक्शन के लिए हुआ शॉर्टेस्ट पाथ। और इसके लिए हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करें तो वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, ये वैल्यू ये आ गई। अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी पहले की कंपैरिजन में डिक्रीज हो गई। यहाँ वैल्यू बहुत ज़्यादा समझ में आ रही, यहाँ वैल्यू कम समझ में आ रही। इसका मीनिंग ये हुआ कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। सो इस तरह से पूरे हमारे ग्राफ थे एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड। थैंक यू।